हेलो एंड वेलकम। तो स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में समझाने वाला हूँ, जो कि क्लास 11 CBSE NCERT का है। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया था, एटोमियो, जिसका मतलब है अनकटेबल या फिर नॉन डिविजिबल, यानी कि जिसको हम काट नहीं सकते या जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब आगे बढ़ते ये 400 BC में कुछ डिस्कवर हुआ था। आगे बढ़ते हैं। द एटॉमिक थ्योरी of matter was first proposed on a firm scientific basis by John Dalton, a British school teacher in 1808. His theory, called Dalton's atomic theory, regarded the atom as the ultimate principle of matter. Dalton's atomic theory was able to explain the law of conservation of mass, law of constant composition and law of multiple proportion very successfully. तो जो एटॉमिक मैटर का जो एटॉमिक थ्योरी है वो सबसे पहले जॉन डेल्टन ने प्रपोज किया था 1808 में। वो एक ब्रिटिश स्कूल में एक टीचर थे और उनका थ्योरी का नाम दिया गया डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो कि उस समय एक अल्टीमेट प्रिंसिपल ऑफ मैटर था। तो डेल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन कर पाया, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को भी बहुत अच्छे से समझा पाया था। हालांकि बता दें कि इसका जो सबसे पहले जो इसको डिस्कवर किया था वो एक इंडियन थे, ऋषि कन्नड़, जो कि बहुत पहले 4th BC ऐसी में कुछ डिस्कवर उन्होंने बताया था कि परमाणु एटम का डिस्कवर उन्हीं ने किया था। तो चलिए अब चलते हैं जे थॉमसन मॉडल पर। यहाँ नहीं है, ये रहा थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। तो जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिया हुआ है, जे थॉमसन ने 1898 में यह प्रपोज किया था, मतलब यह प्रस्ताव रखा था कि एटम एक स्पेरिकल शेप पोजेस करता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसा स्पेरिकल शेप पोजेस करता है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर एम्बेडेड रहते हैं, यानी कि छिड़के हुए रहते हैं। आप इसका भी एग्जांपल ले सकते हैं एक वाटरमेलन का। जैसे मान लीजिए जो वाटरमेलन का जो अंदर का रेड पार्ट है, वाटरमेलन पूरा आपका एक एटम हो गया। जो रेड पार्ट है वो आपका प्रोटॉन्स है, पॉजिटिव चार्ज है वो, और उसमें जो ब्लैक सीड्स है, बिया जो है, ब्लैक बिया, वो उसका इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो और उन्होंने इसका रेडियस का साइज़ अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर बताया था। तो और इसका बहुत सारा नाम है, जैसे कि प्लम पुडिंग, रेजिंग पुडिंग और वाटरमेलन। बस इतना ही था। नेक्स्ट आते हैं रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो ये देखिए, रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल लिया था जिसको फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट से कवर कर दिया था, चारों तरफ, तीनों तरफ से सराउंड किया था, और आगे में एक गैप छोड़ा था जहाँ पे उन्होंने एक लेड प्लेट रखा और उसके सामने एक अल्फ़ा पार्टिकल बॉक्स रखा जो अल्फ़ा रेज एमिट करता था। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया कि अल्फ़ा रेज को एमिट किया, जो कि लेड प्लेट से होते हुए गोल्ड फॉइल में गया। तो उन्होंने ये देखा कि जो बहुत सारा अल्फ़ा पार्टिकल्स था वो उसमें से पास हो गया, यानी कि वो बताता है कि उसमें बहुत सारा खाली स्पेस है जिसमें से अल्फ़ा पार्टिकल पास हो गया, कुछ डिफ्लेक्ट करके बाहर तरफ, और बहुत ही कम ऐसा, मिलियंस में कोई एक, लाखों में कोई एक ही ऐसा था जो कि डिफ्लेक्ट बैक किया था, सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट किया था वापस। तो डिफ्लेक्शन, द डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू इनॉर्मस repulsive force showing that positive charge of atom is not spread throughout the atom। तो
थॉमसन ने ये एज्यूम कर लिया कि इसमें पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में नहीं है, बल्कि कुछ कुछ जगह पे ही है जहाँ से अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट किया। Calculations by Rutherford showed that the volume occupied by the nucleus is negligibly small as compared to the total volume of the atom. The radius of the atom is about 10 to the power minus 10 meter, while that of the nucleus is 10 to the power minus 15 meter. तो रदरफोर्ड के कैलकुलेशन के हिसाब से जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो बहुत कम है एटम के वॉल्यूम के हिसाब से, नेग्लिजिबली स्मॉल है एटम के जितना है वॉल्यूम उससे। तो रेडियस तो एटम का पता ही था 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर है, लेकिन न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर है। और इसी ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन्स के आधार पर रदरफोर्ड ने ये प्रपोज किया कि 3 बेसिक पॉइंट उन्होंने प्रपोज किया। पहला ये, द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वॉज डेंसली कंसनट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में वो बहुत ही एटम में वो बहुत ही छोटा जगह पे ये किया, वो कंसनट्रेटेड है। फिर जिसको उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया। दूसरा, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद अ वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ है जो कि सर्कुलर पाथ में बहुत ही स्पीड में घूमता है। Thus Rutherford's model of atom resembles the solar system in which the nucleus plays the role of sun। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल ऑफ एटम है वो सोलर सिस्टम को ये करता है, रिजेंबल करता है, जिसमें न्यूक्लियस को सन का जगह दे दिया और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाकी के प्लैनेट से जो उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। और तीसरा पॉइंट ये था कि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस वो साथ में रहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। कहाँ गया ये रहा, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट in the nucleus is equal to atomic number Z. The nucleus, that is atomic number Z equals to number of protons in the nucleus of an atom equals to number of electrons in the neutral atom। तो atomic number of protons जितना भी है न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस में, वो होता है उसका एटॉमिक नंबर। Protons and neutrons present in the nucleus are collectively known as nucleons। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक साथ